राम स्वामी प्रभुपाद द्वारा ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यंतिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुंठ चरणाम्बुजम्। ते वे सब साधुकृत साधु के अनुरूप किया गया सर्व अर्थाः प्रत्येक योग्य वस्तु से युक्त ज्ञात्वा जानकर आत्यंतिकम चरम आत्मनः जीव का मनसा मन के भीतर धारयामासु पालन किया वैकुंठ वैकुंठ के स्वामी चरणाम्बुजम चरण कमल का। अनुवाद। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतः उनका ये निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरणों का ध्यान किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिकामणिवासं प्राप्त यस्य प्रतिदकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणहाय विघ्न विनाशम अनायास होय निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार चारों भाई ने युधिष्ठिर का पीछा करते हुए घर छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि किस प्रकार कलयुग के मित्र, अधर्म के मित्र कलयुग ने पूरी प्रजा को स्पर्श कर लिया, प्रभावित कर दिया। वो देखकर उन्होंने अपने भाई का अनुगमन करते हुए घर को छोड़ दिया। क्या श्लोक है सुरेश जी? कृत निश्चया प्रजा सर्वे तम अनुनिर्जग्मुः। सभी भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का पीछा करते हुए घर छोड़ दिया, बड़ा दृढ़ संकल्प होते हुए कि हमें उनका अनुगमन नहीं करना, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था। और उन्होंने देखा कि कलयुग जो अधर्म का मित्र है, जहाँ पे अधर्म होगा वहां पे कलयुग होगा। वो उन्होंने देखा कि किस प्रकार पूरी धरती की प्रजा किस प्रकार कलयुग से प्रभावित हुई। कलयुग से प्रभावित हुई मतलब उनके आचरणों में उन्होंने देखा कि ये लोग अधर्म करने लग गए हैं। कौन लोग अधर्म करने लग गए हैं? प्रजा। कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के वशीभूत होके तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमें और यहाँ पे नहीं रुकना है। अब हम लोग हमारे भाई का पीछा करते हुए हम लोग चले जाएंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। तो भाई का पीछा किस चीज का किया उन्होंने? उनकी मानसिकता का, कि वो हमेशा भगवान कृष्ण पे ही ध्यान करते थे, भक्ति करते थे। तो भगवान की शुद्ध भक्ति करने की मानसिकता का उन्होंने पीछा किया और इसलिए वो घर छोड़ के चले जाते हैं। अब घर छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं? एकमात्र वो चारों नहीं, पांचों, मतलब पांचों, क्योंकि युधिष्ठिर के पीछे पीछे जाते तो पांचों एक साथ रहते हैं। तो क्या करते हैं वो हम इस श्लोक में देखेंगे कि उन्होंने क्या किया घर छोड़ के, क्या निश्चय किया उन्होंने। तो कह रहे हैं ते साधुकृत सर्वार्था। ते मतलब वह सभी मतलब सभी पांडवों ने साधुकृत, कृत मतलब किया, साधु मतलब अच्छी तरह से किया। साधुकृत का मतलब
साधु मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से किया, बिल्कुल तरीके से किया, सम्यक रूप से, परफेक्ट तरीके से किया, कोई उसमें गलती नहीं निकाल सकते थे, ऐसा कार्य किया। क्या किया? सर्व अर्था। सर्व अर्था मतलब सभी प्रकार के कार्य जो करने चाहिए, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो भी उनकी ड्यूटीज करनी चाहिए थी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अंतर्गत, उन्होंने बहुत अच्छी तरह करी। किन्होंने? पांडवों ने। पांडवों ने सब अच्छी तरह करी, और सब अच्छी तरह करने के बाद उन्होंने क्या ज्ञान जाना? उन्होंने जाना ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब ये जान लिया। इतना सब करने के बाद क्या जान लिया? आत्यंतिकम आत्मनः। आत्मनः मतलब जीव आत्मा का, आत्यंतिकम, आत्यंतिकम मतलब चरम लक्ष्य। जीवात्मा का, आत्मा का, आत्मना का अर्थ क्या है? जीव। और आत्यंतिकम मतलब चरम लक्ष्य। क्या है चरम लक्ष्य? वैकुंठ चरणाम्बुजम। आखिरी लाइन कौन सी लाइन है? वैकुंठ चरणाम्बुजम। तीसरी लाइन मत लीजिए, पहले पहले लीजिए वैकुंठ चरणाम्बुजम। उन्होंने क्या जान लिया कि जीव का चरम लक्ष्य क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ मतलब वैकुंठ, भगवान विष्णु का भी नाम वैकुंठ ही है, उनके धाम का भी नाम वैकुंठ है। तो वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणाम्बुज, उनके चरण कमल ही एकमात्र जीव का चरम लक्ष्य है, ये जान लिया उन्होंने। तो फिर क्या किया? धारायाम आंसू। उन्होंने ये जान के अपने मन को उनके चरण कमलों में स्थित कर दिया, चरण कमलों का ध्यान करा, ये कहा उन्होंने। ठीक है, समझ गए? मनसा धारायाम आंसू, मन के द्वारा उन्होंने धारायाम आंसू भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। मन के द्वारा उनके चरणों का ध्यान किया मतलब उन्होंने ये देख लिया कि ये चार हम जो चीजें कर रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पालन कर रहे हैं, ये अपने आप में ही काफी नहीं है, है ना? ये पालन करना जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति करना, भगवान के चरणों का ध्यान करना। तो दो अर्थ ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं कि चार चीजों का मतलब अच्छी तरह इन्होंने अपनी ड्यूटी करी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किया, सब साधु की तरीके से साधुकृत किया, अच्छी तरह किया। और अच्छी तरह करने के बाद उन्होंने ये निश्चय कर लिया, जान लिया कि अल्टीमेटली इन सब चीजों का करने का जो पर्पस क्या है? भगवान के चरणों का ध्यान करना। ये चीज जान ली कि ये अपने आप ही में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अपने आप में उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य क्या है? कि अल्टीमेटली इस स्टेज पे पहुंचना कि भगवान के चरणाम्बुज, भगवान की भक्ति एकमात्र जीवात्मा का परम लक्ष्य है। समझ गए बात को? है ना? हम लोग सोचते हैं कि भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अपने आप में परम उद्देश्य नहीं है। उन्होंने सब कुछ अच्छी तरह किया, फिर उन्होंने ये समझ लिया कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके आगे भी कुछ है ना? इसलिए कह रहे हैं ते साधुकृत सर्वार्था। उन्होंने सब कार्य खूब अच्छी तरह किए, लेकिन फिर इन्होंने जान लिया कि ये अपने आप में अधूरे हैं। इसलिए फिर उन्होंने जीवात्मा का जो अल्टीमेट उद्देश्य है, चरम उद्देश्य है, वो समझ लिया कि भगवान के चरण कमल ही सब कुछ है। और फिर इसलिए मनसा धारायाम आंसू, उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने में लगा दिया। ठीक है, तो इसका पर्पस, ये श्लोक का उद्देश्य क्या समझे हम? इस श्लोक का उद्देश्य ये, इस श्लोक का तात्पर्य ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली जो कुछ भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाना, वो अल्टीमेट पर्पस है ना? अगर हम वो सिर्फ क्रियाएं ही कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहे हैं, तो क्रियाएं कैसी हो जाती है? श्रम एवं ही केवलम। जैसे गीता जी भागवत का श्लोक है, धर्म सुनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादे यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम। है ना? ये बहुत सुंदर श्लोक है। धर्म सुनिष्ठित पुंसाम, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों कहते हैं कि धर्म व्यक्ति बहुत अच्छी तरह धर्म का पालन करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पालन करता है। विश्वक्सेन कथा सु, लेकिन भगवान की कथा में उसकी रति नहीं है। नोत्पादे यदि रतिम, उसको भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट
नहीं है। घर के काम, अपने व्यापार के काम, अर्थ के काम, सब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन भगवान का संदेश सुनने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो जो कुछ भी उसने किया वो क्या है? श्रम एवं के, वो खाली एक श्रम ही है। उसने जो मेहनत करी वही उसका फल है, और कोई दूसरा फल नहीं है। इसलिए पांडव जो इतने होशियार थे, वो समझ गए कि जो कुछ भी हमने एक्सपर्टली किया वो बड़े होशियार थे। उन्होंने कोई भी काम, धर्म का आचरण, अर्थ का आचरण, काम का आचरण, मोक्ष का आचरण, कहीं भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। साधुकृत, साधुकृत मतलब बेस्ट तरीके से किया। कोई भी चीज हल्की तरीके से नहीं किया, कोई भी चीज में उनके दोष नहीं था। कोई भी काम करते हैं पहले से पूछते थे कि ये धर्म की चीज है नहीं है, धर्म के अनुसार करते थे। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उनको लग गया कि ये अपने आप में करने में, अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलते थे, है ना, सत्य ही बोलते थे हमेशा। और सत्य बोलते थे, महाराज भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम बोल दो कि हाथी मर गया, है ना, अश्वत्थामा हत इति। और जब तुम झूठ मत बोलना, तुम ऐसे बोलना कुंजो वा नर। उस टाइम जब मैं बोलूंगा तो वो शंख बजा देंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो उन्होंने ऐसा कहा, अश्वत्थामा हत इति कुंजो वा नर, या तो हाथी है या नर है। नर मतलब उनका बेटा है, या हाथी है। तो तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं बोला जाएगा। तो ऐसे बोल दो तुम। युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा सा हेजिटेट किए, वो थोड़े से हक पकाए कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, अब मैं कैसे बोल दूं। लेकिन फिर भगवान के आदेश को तो बोलना ही था, तो मानी उन्होंने बात। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से उनका रथ जो है जमीन को छूने लग गया। नहीं तो पहले उनका रथ जमीन को छूता नहीं था, इतना ऊपर जाता, 4 इंच ऊपर रहता था। लेकिन ऐसा सब कहते हैं कि जब उन्होंने झूठ बोला तो उनका रथ जमीन पे छूने लग गया। तो ये बात सही है? ये सही बात क्या है? हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका में बताते हैं कि उन्होंने भगवान की आदेश को मानने में हिचकिचाए, तुरंत नहीं बोल दिए, थोड़ा हिचकिचाए कि मैंने जीवन भर सत्य बोला, मैं झूठ कैसे बोल दूं। तो वो हिचकिचाने की वजह से उनका जो रथ है वो छूने लग गया। समझे? मेरा उद्देश्य, पॉइंट कहने का है कि ऐसे पांडव थे कि उन्होंने सब चीजें बहुत अच्छी तरह पालन करी, लेकिन ये सब पालन करने के बाद भी वो समझ गए कि ये पालन करना ही अपने आप में काफी नहीं है। अल्टीमेट जो उद्देश्य वो है वैकुंठ चरणाम्बुजम मनसा धारयामासु, भगवान की भक्ति में लगे रहना, ये अल्टीमेट पर्पस है जीवन का। ये उन्होंने समझ गए, और उन्होंने चारों ने, पांचों ने अपना मन भगवान की भक्ति में लगा दिया, भगवान के चरणों में लगा दिया। तो ये श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी भी बता रहे हैं, साधु सम्यक कृतः सर्वे अर्थो धर्मादयो। ये साधु सम्यक कृतः मतलब उन्होंने सभी काम, कृता मतलब सभी जो कृत थे, जो जितने भी कार्य थे वो साधु और सम्यक तरीके से करे, बहुत ही अच्छी तरह करे। सर्वे अर्थ धर्मादयो, यही मतलब क्या अर्थ का अर्थ क्या है? सर्वे अर्थ, लेकिन अर्थ का मतलब हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है। इन चारों पुरुषार्थ में उन्होंने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये 4 पुरुषार्थ हमारे वैदिक गोल्स है ना, ये कोई हल्की चीज नहीं है। 4 पुरुषार्थ धर्म के अनुसार ही, पर्टिकुलरली गृहस्थों के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। 3 चीजों पे बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं गृहस्थ, धर्म, अर्थ और काम। धर्म में कभी पीछे नहीं हटना, अर्थ भी बिल्कुल धर्म के हिसाब से ही कमाना, और काम मतलब जो भी उनकी शारीरिक या भौतिक आवश्यकता है उनको पूर्ति करना धर्म के अंतर्गत, शास्त्रों के नियमों के अंतर्गत, उसमें कहीं भी ढीले नहीं छोड़ते थे। ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे ही चलते थे। जो अनलिमिटेड इंद्र तृप्ति है, जैसे आज की तारीख में समझ लो कि भाई होटल चले गए, डांस क्लब चले गए, क्लब चले गए, पिक्चर चले गए, ये किस में आता है? धर्म अर्थ काम में किस में आता है? ये चारों में से किस कैटेगरी में आता है नरपत जी? धर्म अर्थ काम किस में आता है? ये काम में नहीं आता है, ये पाप में आता है। ये आप समझ रहे बात को? हमें ये नहीं सोचना चाहिए काम में आता है। काम मतलब देखिए, धर्म अर्थ काम का अर्थ क्या होता है? काम का अर्थ जो सिस्टम है, ये समझना कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकता है, जो हमारी भौतिक आवश्यकता है, उसको धर्म के अंतर्गत, शास्त्र के अंतर्गत पूर्ति की जाए, ये काम है। अब हम ये जो कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, होटल जा रहे हैं, ताश पत्ती खेल रहे हैं, या हम क्या कहते हैं, हम लोग ये क्लब जा रहे हैं,
खेल कूद में देख रहे हैं, ये काम नहीं है। क्या है ये विकर्म है ये। और ये कौन करता है? ये अंत्यज करते हैं। अंत्यज होते हैं ना, ये चार जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण के बाहर जो आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंत्यजा। क्या बोलते हैं? अंत्यजों के लिए है। तो इसलिए जो आज की जो सभ्यता है ये क्या है? शूद्र भी नहीं है, शूद्र से भी गए में। कहा गया कलौ शूद्र संभवा, लेकिन लोग शूद्र की भी नीचे कैटेगरी अंत्यज हैं। अंत्यज मतलब अनलिमिटेड इंद्रिय तृप्ति करते हैं, धर्म अर्थ काम के अंतर्गत नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि धर्म अर्थ काम का पालन करना चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत तो सबसे ऊंचा है। जैसा हमने कल देखा, कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, वो सबसे हाईएस्ट है वो। लेकिन वो चीज कोई नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष तो ढंग से पालन करो, ये पॉइंट है। तो पांडवों ने वो पांडव तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को एक लेसन देने के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष का बहुत अच्छी तरह पालन किया, ऐसा श्रीधर स्वामी कहते हैं। सर्वे अर्थ धर्मादयो ये अतएव, और उसके बाद वैकुंठस्य चरणाम्बुजम एवात्यंतिकम शरणम ज्ञात्वा, उन्होंने ये जान लिया कि आत्यंतिकम, आत्यंतिकम मतलब भगवान के चरण कमल ही आत्यंतिकम। आत्यंतिकम मतलब भगवान के चरण कमल ही अनंत है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब उनका कहने का अर्थ श्रीधर स्वामी का यह है कि भगवान के चरण कमल की छाया में जाना ही जीव का अल्टीमेट उद्देश्य, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। उनके चरण कैसे? आत्यंतिकम का अर्थ बता रहे, अनंत है। अनंत मतलब हमें करोड़ों देवी देवता या कोई भी व्यक्ति भी ऐसी शरण नहीं दे सकता जो भगवान के चरण कमल शरण देते हैं। इसको बताया आत्यंतिक मतलब अनंत। उनके चरण कमल कैसे हैं? अनंत हैं। अनंत मतलब अल्टीमेट, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए जीवात्मा का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान के चरण कमलों की छाया में रहे। कैसे हैं चरण भगवान के? तो ये कहा है भागवत में, समाश्रिता ये पद पल्लव अपलव महत पदम पुण्य यशो मुनारे। भगवान के चरण कैसे हैं? महत पदम। महत पदम मतलब जो महत तत्व है, जो पूरे ब्रह्मांडों का आश्रय महत तत्व है, वो महत तत्व भगवान के चरणों में नीचे विश्राम करता है। तो भगवान के चरणों में पूरी जगत भगवान के चरणों में विश्राम करती है। तो भक्तों का आश्रय क्या रहता है? भगवान के चरणों पे रहे। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भक्तों को तो भगवान के चरणों के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, दर्शन भी करे तो खाली चरणों पे ही दर्शन करने चाहिए, कि हमें तो भगवान के चरणों पे ही रहना है। यही उनकी एक इच्छा रहती है कि हम भगवान के चरणों में रहेंगे। तो ये श्रीधर स्वामी की ये टीका है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं सारार्थ दर्शिनी में कि उन्होंने सब काम जैसे कि धर्म अर्थ बहुत ही अच्छी तरह करे, साधुकृत सर्वार्था, लेकिन फिर उन्होंने जान लिया कि ये कार्य अंतहीन है, इनका कोई अंत, इनका अंत नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का कोई भी अंत, ये चलते ही रहेंगे। इसलिए फिर उन्होंने भगवान के चरण कमलों का मनन किया, ध्यान किया अपने मन में। इस तरह से उन्होंने यद्यपि धर्म अर्थ काम मोक्ष को बहुत अच्छी तरह पालन किया, लेकिन वो समझ गए कि भगवान के अनंत चरण ही सब कुछ है, इसमें सब कुछ आ गया। इसलिए अल्टीमेटली उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान किया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। अब ये चीज ना भागवत महाभारत में नहीं आएगी। भागवत की विशेषता ये है कि थोड़ी सी कथाएं बताई, उसके बाद भक्ति की इंपॉर्टेंस बताई। महाभारत में कथाएं हैं, तो महाभारत में पुण्य मिल जाए, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये भक्ति की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, इतनी पॉइंट्स महाभारत में डिस्क्राइब नहीं किए, बताए नहीं है। इसलिए भागवत को अमल पुराण कहा जाता है ना। महाभारत में हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा सार नहीं दिया है। जैसा ये बताया ना, जीव की आत्यंतिकम जो उसका जो परम चरम लक्ष्य है वो क्या है? भगवान के चरणाम्बुजम। इसलिए उन्होंने अनलिमिटेडली उसका ध्यान किया। वो चीज महाभारत में नहीं है। होगी तो ऐसे हर एक जगह नहीं होगी, भागवत में हर जगह वो चीज है। भगवान की भक्ति बताई है अल्टीमेटली। तो ये चीज हमें समझ सकते हैं इस श्लोक से। तात्पर्य, भगवत गीता 7.28 में भगवान कहते हैं
कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। अब प्रभुपाद जी सीधा गीता जी के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक ले रहे हैं। क्या श्लोक है प्रति जी माता जी? ये शांतवंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो ये प्रभुपाद जी ये श्लोक क्यों ले रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड पापी होगा वो जल्दी से भक्ति में नहीं लगेगा, है ना। जैसे पहली लाइन क्या है? ते साधुकृत सर्वार्थ, की उन्होंने सब काम बड़ी पुण्यशाली तरीके से किए, कहीं भी उनके आचरण में दोष नहीं था, पाप नहीं था। किनके? पांडवों के। तो प्रभुपाद जी ये चीज क्यों बोल रहे हैं कि जब जीवात्मा के आचरण शुद्ध होते हैं, पुण्य से भरे हुए होते हैं, तो ही वो भक्ति ग्रहण करेंगे। हर एक व्यक्ति तो भक्ति ग्रहण नहीं करता है, सही बात है। हम कितने लोगों को बोलते हैं, सब तो माला नहीं करते हैं, है ना, सब तो बुक नहीं लेते, सब तो भागवत नहीं लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके अकाउंट्स में पुराना कुछ पुण्य होगा तो ही वो भक्ति में आएंगे। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो भी व्यक्ति इस जीवन में भक्ति कर रहा है, उसने पिछले जन्म में भक्ति करी होगी तो ही वो कंटिन्यू कर पा रहा है। या तो दूसरा अर्थ ये है कि या तो उसे कोई भक्तों का संग मिला होगा तो ही भक्ति कर रहा है, अन्यथा और कोई दूसरा कारण नहीं उसका भक्ति करने का। इसलिए प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं कि जिसके पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त सत्कर्म मतलब पुण्य कर्म, है ना। अब पुण्य कर्म में भी 3 कैटेगरी चैतन्य चैतन्य में बताई गई है। पुण्य कर्म भी कौन से करने चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि अमरा राम जी रहते हैं व्रजधाम में रहते, कहाँ रहते हैं आप? व्रजधाम में। अमरा राम जी व्रजधाम में रहते हैं और ये बद्रीनाथ जी जाते हैं। ये क्यों जा रहे हैं बद्रीनाथ जी? ये जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन करेंगे, खुद भक्ति करेंगे, आनंद आएगा, भगवान का प्रसन्नता के लिए जा रहे हैं। इनका एक पड़ोसी भी बद्रीनाथ जा रहा है इनके साथ। वो क्यों जा रहा है? कि मुझे पुण्य मिलेगा, है ना। तो उनका और इनका जाना एक समान नहीं है, क्रिया एक ही है। लेकिन ये क्यों जा रहे हैं? ये भक्ति में प्रगति करने के लिए जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? वो पुण्य मिलेगा तो मैं और ज्यादा अच्छा जीवन जीऊंगा, और ज्यादा भोग मिलेगा मुझे, तो वो इस भावना से जा रहे हैं। तो इसलिए पुण्य कर्मों को 3 विभाग में वितरित कर दिया गया, विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं कर्मोन्मुखी पुण्य कर्म। कर्मोन्मुखी मतलब ऐसे पुण्य कर्म जिसे करने से हमें खूब भौतिक जगत में खूब सुख मिलता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, आरती नहीं। तो ऐसे कर्मोन्मुखी पुण्य कर्म कैसे होते हैं? जैसे कोई अनाथ आश्रम में दान दे देना, कोई क्या कहते हैं अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, वृक्ष लगाना, रोड पे वृक्ष लगाना, पानी की प्याऊ लगाना, है ना। इसे क्या बोलते हैं? कर्मोन्मुखी। ये ऐसे पुण्य कर्म कर रहे हैं जिसमें हमें हमारे संपत्ति समृद्धता बढ़ेगी, भौतिक जगत में सुख बढ़ेंगे, है ना। ये पुण्य कर्म है। एक दूसरे हैं भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म। ये पुण्य कर्म जिससे भक्ति बढ़ेगी। वो कैसे हैं? मंगल आरती करना, हरि नाम करना। अब ये पुण्य नहीं है, देखिए, हरि नाम करना, भागवत करना, ये सब भक्ति है। लेकिन फिर भी ये पुण्य इसलिए मानते कि ये हमारी भक्ति में वृद्धि करते हैं, इसलिए इनको पुण्य गिना गया है। लेकिन ये एक्चुअली में ये सब दिव्य वस्तु हैं। तो क्या है? भक्त्योन्मुखी कर्म वैष्णव को भोजन कराना, घर में वैष्णव को बुलाना, प्रसाद खिलाना, मंदिर बनवाना, मंदिर में दान देना, या प्रचार में सेवा करना, हरि नाम संकीर्तन पे जाना, ग्रंथों का वितरण करना, ये कौन से कर्म है? ये पुण्य कर्म है। लेकिन ये भक्त्योन्मुखी, ये भक्ति के लिए उन्मुख हैं, तो ये हमें भक्ति प्रदान करते हैं। और एक होते हैं मोक्षोन्मुखी। मोक्षोन्मुखी मतलब मोक्ष की तरफ जो उन्मुख होते हैं, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। वो क्या होता है? ज्ञान का अनुशीलन करना, और उसमें एक अलग अलग होते हैं, जैसे वेदों का पठन करना, ज्ञान का अनुशीलन करना, ये सब मोक्षोन्मुखी पुण्य कर्म है। तो भक्तों को कौन से पुण्य कर्म करने चाहिए?
भक्तियोन्मुखी, है ना, भक्तियोन्मुखी पुण्य कर्म करनी चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। और एक होता है अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति क्या होता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया लेकिन हमें पता नहीं हमने अच्छा काम किया। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि मंजूनाशी माता जी ने, ये रहते हैं जैन नगर में, और जैन नगर के बाहर इन्होंने एक बहुत अच्छा पेड़ लगवाया, छायादार पेड़ लगवाया, इन्होंने अपने पैसों से पेड़ लगवा दिया और पेड़ बड़ा हो गया। अब इन्होंने कोई पुण्य करने के हिसाब से पेड़ नहीं लगाया, लेकिन हुआ ये अचानक कि एक बार भक्त लोग नगर संकीर्तन कर रहे थे, उनको बड़ी धूप लगी और वो पेड़ के छाया के नीचे बैठ के उनको थोड़ी शांति मिल गई, है ना, तो भक्तों को आराम मिला ना। पेड़ किसने लगाया? तो उसका सुकृति किनको मिलेगी? इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मतलब ऐसा उनको पुण्य कार्य का फल मिला जिनकी उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन इनकी भक्ति में वृद्धि होगी कैसे ना कैसे, है ना। तो इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। जैसे आपने पानी की प्याऊ लगाई लेकिन उस पानी को कोई भक्तों ने कीर्तन करते करते पी लिया, ठीक है, तो इसे इसे बोलते हैं अज्ञात सुकृति। तो ये प्रकार की जब सुकृतियां जब बढ़ जाती है, जब पाप का कोई जीवन में लेश नहीं रहता है, तब वो भक्ति में लगता है। तो इसका मतलब दूसरा उल्टा अर्थ ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं लग पा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके जीवन में पापों का इकट्ठा हो रखा है, तो भक्ति नहीं हो पा रही है ना। मन में काफी दूषण है, काफी पूर्व पाप कर्मों का संचिन अभी तक संचित किए में, इसलिए भक्ति नहीं हो पा रही है। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ है उसके पाप कर्म खत्म हो गए होंगे तो ही लगा हुआ है, नहीं तो नहीं लग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पुण्य कर्म करें, जो कर्मोन्मुखी वो पुण्य कर्म नहीं करना है, उससे हमें भक्ति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? जैसे आजकल बहुत लोग अस्पताल में दान देते हैं। एक्चुअल में अस्पताल में दान देना पुण्य करना तो शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अस्पताल जो चीज है ना, वहां पे काफी गड़बड़ियां होती है। इसलिए उसमें हमें हो सकता है कि अस्पताल में पैसे देने से हमें हो सकता है कि उसका वो लग जाए, क्या कहते हैं, पाप कर्म बंधन लग जाए। क्योंकि कितनी गड़बड़ी होती है, कोई किसी को कभी मार दिया जाता है, किसी का इलाज गड़बड़ कर दिया जाता है ना। तो वो चीजों में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अनाथ आश्रम है, धर्मशाला है, इसे अच्छा माना जाता है। धर्मशाला, अतिथिशाला, धर्मशाला, ये सब पायस एक्टिविटीज हैं, जैसा शास्त्र में लिखा गया है। पानी की प्याऊ, कुंड बनवाना, तालाब बनवाना, वृक्ष लगवाना पेड़ पे, इनको अच्छे पुण्य कर्म बताए गए हैं। इससे भी कभी कभी लाभ इसलिए हो जाता है कि कोई भक्त इनका अगर सेवा कर ले तो इसका लाभ हो जाता है। तो इसलिए पुण्य कर्म करने के लिए बहुत जोर दिया गया है कि हमें पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन पुण्य कर्म करने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि हो, ना कि हमारे भौतिक जगत में रहना लंबा हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। जैसे नृग महाराज थे, नृग महाराज की कथा सुनी होगी आपने। उनके जीवन में उन्होंने इतने पुण्य करे कि उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। पर्टिकुलरली वो गौ माता की दान देने में, गौ माता की सेवा करने में तो बहुत ही आगे थे। मतलब वो इतनी गायों का दान करते थे कि उनको खुद को हिसाब किताब नहीं। भागवत में लिखा है कि जैसे जैसे धरती पे जितने मिट्टी के कण हैं उनको कौन गिन सकता है, वैसे इतनी गायों का दान करते थे वो, है ना। मतलब अनलिमिटेड गायों का दान करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक उनकी जो गौशाला थी, उनके राज्य की जो गौशाला थी, उसमें खूब गायें थी। एक बार एक ब्राह्मण था जो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण की एक गाय गलती से कहाँ पे आ गई, वो घूमते घूमते ये राजा नृग के गौशाला में आ जाती है। राजा नृग को पता नहीं रहता कि भाई ऐसे गाय यहाँ आ गई। पहले गायों की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, है ना। वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता कि हमें सुंदर सुंदर गायें रखनी है हमारे पास। गाय बहुत, गाय के एक इंपॉर्टेंस है ना, गाय एक संपत्ति मानी जाती थी। जैसे आजकल लोग, प्राय लोग कुत्ते को संपत्ति मानते हैं। गाय की प्रॉपर्टी होती थी। गायों को रखना, गायों को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। जिसके पास ज्यादा गाय है, जिसके पास ज्यादा भूमि है, जिसके पास ज्यादा अनाज है, उसको धनवान माना जाता था। तो राजा नृग के राज्य में वो गाय चली जाती है और वो ब्राह्मण की गाय चली गई। अब ब्राह्मण को भी नहीं पता और राजा की चली गई। राजा ने, उस राजा के नृग के दरबार में कोई एक और ब्राह्मण आता है, दूसरा कोई ब्राह्मण आता है, और उस ब्राह्मण को राजा गायों का दान करता है, काफी गाय देता है। तो गलती से जो गाय, गलती से उस ब्राह्मण की, पहले ब्राह्मण की गाय
राज्य में आ जाती है, उसी गाय को राजा दूसरे ब्राह्मण को दे देता है। अब वो जो दूसरा ब्राह्मण गाय ले जाता है अपने घर पे, तो पहला ब्राह्मण देखता है तो मेरे कौशल की गाय है। तो पहले ब्राह्मण ने कहा तो मेरी गाय है, तुम कैसे ले जा रहे हो? बोले मुझे तो राजा ने दी है दान में। बोले सवाल ही नहीं है। तो दोनों ब्राह्मण जाते हैं राजा के पास। पहला ब्राह्मण बोलता है तो आपने मेरी गाय को कैसे दे दी, आपको क्या हक है? तो राजा ने बोला भाई मुझे तो मेरी गौशाला में थी, मैंने दे दी। अब इतने बड़े बड़े राजा, तो उनको क्या पता कितनी गाय हैं? भाई हमारे पास 15-20 गाय तो हम तो याद कर सकते हैं, उनकी शक्ल देखे ये मेरी गाय है। अब उनके पास हजारों में गाय कैसे याद कर सकते? तो राजा ने बोला भाई मेरी गौशाला में थी, मैंने दे दी। और दूसरे ब्राह्मण ने बोला मुझे राजा से मिली है तो मेरी गाय है। अब राजा ने देखा तो गड़बड़ काम हो गया, दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि आप 10-10 हजार गाय और ले लो, लेकिन झगड़ा मत करो, मुझे निकाल दो इस चक्कर से। क्योंकि उन्हें पता था दोनों हाईली क्वालिफाइड ब्राह्मण थे, दोनों मतलब वेदों के मतलब वेदों को जानने वाले बहुत हाई हाई क्वालिटी के ब्राह्मण थे। राजा ने लग गया कि मुझे कहीं गलती से श्राप नहीं मिल जाए। तो राजा ने कहा मैं आप दोनों को 10-10 हजार या 1-1 लाख पता नहीं कितनी गायें, बोले और दे देता हूँ, आप प्लीज झगड़ा मत करिए। लेकिन दोनों गाय परेशान हो जाते हैं, गायों को वहीं छोड़ देते हैं और दोनों चले जाते हैं गुस्से में, दोनों ब्राह्मण। तो राजा की मृत्यु का टाइम आया, यमदूत बोलते हैं आपको, यमराज बोलते हैं कि आपके पुण्य तो इतने हैं कि उसकी लिस्ट ही पूरी नहीं हो रही है। तो क्या आप पुण्य कर्मों का फल पहले चाहते हैं या कुछ आपने गलत काम किया उसका फल पहले चाहते हैं? तो राजा नग ने कहा कि भाई गलत काम तो कोई होंगे नहीं, तो पहले उनका ही ले लूं मैं। तो बोले नहीं, पहले मुझे गलत काम का फल दे दीजिए। तो उन्हें तुरंत छिपकली बनना पड़ा, है ना। तो ब्राह्मणों के आक्रोश से वो क्या बन गए? तो राजा नृग में कभी भी क्वालिटी भक्ति की नहीं थी, उनमें क्या क्वालिटी थी? पुण्य कमाने की थी, है ना। ये क्वालिटी हम काफी मारवाड़ी परिवारों में देखते हैं, पुण्य कमाने की क्वालिटी होती है, भक्ति की क्वालिटी नहीं होती है कि भाई हमें पुण्य। और पुण्य कमाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि खूब धनवन रहेगा, घर में सब सुख शांति रहेगी, खूब भोग विलास रहेगा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर थोड़ा बहुत भोग विलास करते हैं, फिर वापस पुण्य करते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं पुण्य का। ये कम नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। इसलिए देखिए काफी लोग हमें मिलते हैं, बुक्स ले लेते हैं, उनको शायद पढ़ने की इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी ले लेते हैं कि भाई चलो पुण्य मिल रहा है, भक्त लोग आ रहे हैं, लेना चाहिए। तो ऐसे राजा नृग की जो थी पुण्यशाली मेंटेलिटी थी, लेकिन उनको फिर भगवान का दर्शन कैसे हो गया? राजा नृग को किन्होंने निकाला कुएं से? भगवान ने निकाला। ये नृगकूप अभी भी है द्वारका में। द्वारका में प्रवेश करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे नृगकूप है, आप कोई भी रिक्शा वाले को पूछेंगे बताएंगे, राजा नृग का कुआं है, जहाँ पे वो छिपकली के रूप में थे। तो वहां से भगवान के बच्चे लोग खेल रहे थे, बॉल चली जाती कुएं में, जब देखते इतनी बड़ी छिपकली, तो उन्होंने प्रयास किया डोरी वोरी डाल के छिपकली को निकालने, वो निकले ही नहीं। तो उन्होंने भगवान को बुलाया, कृष्ण को बुलाया, तो भगवान ने तुरंत हाथ से ऐसे छिपकली निकाल ली। तो वो राजा नृग जिसने पुण्य तो करे ही नहीं थे, उनको कैसे भगवान के दर्शन हो गए? भगवान को मंदिर के लिए बताइए। अच्छा, आप बताइए। मंदिर बनाने। हाँ, तात्पर्य में ऐसा लिखा है कि एक बार कोई ब्राह्मण आए थे, उन्होंने कुछ दान मांगा और वो दान उन्होंने दिया, तो उससे उन्होंने विष्णु मंदिर बनाया। तो विष्णु मंदिर बनाने से उनका एक भक्त्योन्मुखी कर्म हो गया, ये भक्त्योन्मुखी पुण्य कर्म हो गया। तो उन्हें क्या मिला? उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। इसलिए पॉइंट ये है कि हमें पुण्य कार्य करने की मेंटेलिटी हमारे में नहीं होनी चाहिए, हमें खाली भगवान को प्रसन्न करने के कार्य करने चाहिए। वो अल्टीमेटली वो पुण्य ही है वो। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इससे बढ़कर कोई पुण्य ही नहीं है। आज मैं ये श्लोक पढ़ा था देवहूति माता कपिल देव का, इसमें देवहूति माँ कह रही है कि जो व्यक्ति आपके नामों का उच्चारण करते हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में सभी प्रकार के पुण्य कार्य कर लिए हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, बहुत सुनने लायक बात है कि मनुष्य को, देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद ने, श्रीमद् भागवतम के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को न तो अविश्वास करना चाहिए, न ये सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन से संदेह दूर करने के लिए ही ये श्लोक पुष्टि करता है
कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं होती। अगर कोई जप कर रहा है या कोई संकीर्तन कर रहा है तो ये स्थिति जो भी कर रहा है उसको तुरंत नहीं मिलती है, अचानक नहीं मिल जाती है, अपितु जप करने वाले ने पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर लिए हैं। पिछले जन्म में क्या क्या कर लिए हैं? जो जप कर रहा है उसने पिछले पूर्व जन्मों में सभी यज्ञ कर लिए हैं, सभी अनुष्ठान कर लिए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अब ध्यान से सुनिए प्रभुपाद क्या लिख रहे तात्पर्य में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता तब तक वो नीचे की सारी अवस्थाएं जैसे कि वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना, आर्यों जैसा सदाचार करना पार नहीं कर लेता, तब तक वो भगवान का नाम नहीं ले सकता है। वही पॉइंट प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसमें तात्पर्य में कि जब व्यक्ति के पुण्य कर्म उदित हो जाते हैं और जिसके पाप नहीं रहते वही भक्ति में लग सकता है। अब देखिए हमें क्या, हम लोग जो नाम ले रहे हैं समझ रहे हैं ना, हम लोग मतलब हम लोग ने जरूर ये कुछ ना कुछ अनुष्ठान किए होंगे, लेकिन अब नाम लेने के बाद अगर वापस ये अनुष्ठान करें तो मतलब क्या हो गया, मतलब हमें विश्वास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट समझिए बात को। हमें अब कोई जरूरत नहीं है नवरात्र का व्रत रखने की या गौरी व्रत रखने की या ये क्या कहते हैं ये गंगोर है या फिर ये क्या बोलते हैं करवा चौथ है, ये आप कर चुके कितने जन्मों से, ये चौथ गौरी व्रत ये सब कर चुके, तो ही तो वही नाम ले रहे हो। अब वापस करो तो मतलब क्या है, मतलब आप नाम नहीं ले रहे हो, फिर आप खाली शब्द बोल रहे हो, नाम की आपको महिमा नहीं पता है ना। तो पॉइंट समझना चाहिए कि और कोई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ करना है तो नाम को ही बढ़ा दो आप, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है ना, कुंभ मेले में कुछ नहीं है, आप हरि नाम ले रहे हो तो आप ऑलरेडी हजारों लाखों कुंभ मेले में स्नान कर चुके हो, ये वेदों का ये कथन कथन है भाई है, तो ये पॉइंट समझना चाहिए। तो ये बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए, पुण्य कार्य करने। पॉइंट ये कहने का अर्थ है कि जीवन में पाप का लेश नहीं होना चाहिए। ये श्लोक है 3.33.7 अहो बत शौ पचौतो गरियान, बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। प्रभुपाद ने इसमें 3 पेज का तात्पर्य लिखा है जिसमें बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नाम ले रहा है वो सहसा अचानक नहीं ले रहा है, उसका पुराना रिकॉर्ड होगा, भक्त वैदिक अनुष्ठान का पुण्य का रिकॉर्ड होगा तो ही वो ले पा रहा है नाम, नहीं तो हर एक जन नहीं ले सकता। 3.33.7 में तात्पर्य में लिखा है अहो बत शौ पचौतो गरियान या जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जूहु सस्नुरारिया ब्रह्मानुचुर नाम ग्रंथि थे। अब हम आगे देखते हैं क्या लिख रहे प्रभुपाद। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे, अतः ये उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। देखिए एक बात समझिए कि व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष क्यों करता है। व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष क्यों करता है, क्योंकि भक्ति करने में असमर्थ होता है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई ये व्यक्ति को कोई काम धंधा नहीं है इसलिए भक्ति में लग गया, हम सुनते हैं ऐसा कि कई काम धंधा नहीं मिला इसलिए किस में लग गया ऐसे भक्ति को लोग डिग्रेड करते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार से क्या वाणी है कि जब वो भक्ति नहीं कर पाता तो काम धंधे में लग जाता है। समझ रहे हैं, जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में मन लगाने में असमर्थ होता है तो उसके लिए फिर अलग अलग वर्णों की और आश्रम की व्यवस्था है। नहीं तो सत्युग में तो पहले खाली हंस आश्रम ही था, पहले सभी लोग सत्युग में तो भगवान में मन तुरंत ही लगा देते। जब ये चीजों में गड़बड़ी आई तो त्रेता युग में 4 वर्ण और 4 आश्रम बने। ये वर्णाश्रम की जो पद्धति है सत्युग में नहीं थी, ये कौन से युग में थी, त्रेता युग में थी, क्योंकि सत्युग में सब लोग हंस आश्रम के थे, बैठते ही भगवान पे ध्यान लगाते थे, मन सत्वगुण में स्थित थे। तो पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति पूरी तरह से मन को भगवान में नहीं लगा सकता है, या दूसरे शब्दों में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस जप का निरंतर जप नहीं कर सकता है तो उसके लिए विधान है कि भाई आप पूरे टाइम भक्ति में नहीं लग सकते हो, इसलिए कुछ समय आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। लेकिन वो सब काम करने का उद्देश्य क्या है, वापस भक्ति में लगना। समझ रहे हैं बात को। अब वापस वो काम करके अगर हम भक्ति में लग जाए तो वापस उनको करने की क्या आवश्यकता है,
तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब काम अच्छी तरह किए और अल्टीमेटली भक्ति पे लग गए। आप समझ रहे हैं बात को? व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे क्यों जाता है? ट्रेन पकड़ने जाता है। तो व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष क्यों कर रहा है? भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने तो हमारा काम नहीं है ना कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर खाली ट्रेनों को आते जाता देखे, सुबह जाएं 9 बजे ट्रेनों को आता जाता देखे, रात को 9 बजे वापस घर आ जाएं। ये तो काम नहीं है ना हमारा। ऐसा कोई करता है क्या? 12 घंटे खाली प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहे और खाली ट्रेनों को आता जाता देखे, दोपहर को चला जाए, टिफिन लाओ, मैं चला गया, वापस आ गया, ट्रेनों को आता जाता, ये थोड़ी काम है। अरे भाई चढ़ जाओ ट्रेन में। तो पॉइंट ये कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे रहना ही ड्यूटी नहीं है। अल्टीमेटली हमें उसको ट्रांसग्रेस करके भक्ति पे आना है, उसके ऊपर पार करके भक्ति में आना है। और भक्ति में आने के बाद फिर वापस जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि जीव की स्थिति है भगवान का दास होना। तो ये पॉइंट प्रभुपाद जी समझाना चाहते कि वो ने ज्ञातवा, उन्होंने समझ गए धर्म अर्थ काम मोक्ष को अच्छी तरह प्राप्त करके, अच्छी तरह क्रियाएं करके वो समझ गए, ज्ञातवा अंतिकम, वो समझ गए कि जीव का अल्टीमेट उद्देश्य भगवान के चरण है। ये समझ गए वो। हमारे भक्त भी बोलते हैं, लोग भी जाते हैं तो कि आप लोगों को काम धंधा नहीं है, हमें बीमार है, हाँ कर लीजिए, हम तो जा रहे टाइम है। हाँ, तो बोलते हैं वो लोग, सबके मन में ऐसा ही है। हमारे भक्त हैं जो आपसे इतनी बातें सुनते हैं। आपको कोई तो भक्त लोग अगर ऐसा बोल रहे हो तो मतलब वो तो पूरा गड़बड़ी है ना। आप संभालिए, मुझे सामने हो गया। हाँ हाँ, तो ऐसा तो बॉक्स लेने के लिए उतने बोल देते तो नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। ये तो हम क्या, ये फिर कैसा हो जाता है? अपराध नंबर 8 हो जाता है। कौन सा अपराध नंबर 8 क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। तो हम क्या समझते हैं, कभी कभी हम भी समझते हैं कि भाई जो जगत के पुण्य कार्य हैं वो भगवान के नाम के बराबर है, वो एक समान स्थिति में नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहा है, प्रचार कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, हरि नाम कर रहा है, मतलब वो ऑलरेडी कर चुका है, उसको खाली वही करना चाहिए और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और अगर वो इस प्रकार से बोल रहा है कि हमें तो और काम है, आपके पास कोई काम नहीं इसलिए आप करो, तो ये बोलती है सेंटेंस में अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्रभु जी देखिए, मेरी वाइफ को अभी शायद डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा, तो एक बार मैं काम करके आता हूँ, या हो सकता है मुझे टाइम नहीं मिले। ये तो बात सही है। जैसे मान लीजिए कि पूर्णानंद प्रभु डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अचानक इनको कोई काम आ गया कि भाई मुझे जाना है, तो ठीक है जाए, चले जाइए, काम है। लेकिन अगर पूर्णानंद प्रभु ये बोले लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को कि आपको तो कुछ काम नहीं है, आप करते रहिए, ये मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बात में वो स्टेटमेंट में अपराध हो गया। देखिए, काम दोनों ही छोड़ रहे हैं, छोड़ने में दिक्कत नहीं है। आपको बहुत कोई नगर बहुत जरूरी काम है, भाई आपको जाना है, ठीक है, लेकिन आपके स्टेटमेंट में फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो करो, हमें वो काम है, तो इसका मतलब उसकी भक्ति का कंसेप्ट प्रॉपर नहीं है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसलिए बोल रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ कर लिया। पांडवों के पास क्या नहीं था बताइए? कौन सी चीज की कमी? धर्म अच्छी तरह किया, अर्थ काम, धर्म को अच्छी तरह प्राप्त किया, अर्थ को अच्छी तरह, अर्थ मतलब पूरी दुनिया का खजाना था इनके पास। काम की क्या चीज कमी? इनके सुख ऐश्वर्य को तो देख के देवता भी लालायित हो जाते थे। हमने पढ़ा ना अभी, देवता भी द्वेष करते कि पांडवों का क्या ऐश्वर्य है। तो ऐसे ये लोग इतने एक्सपर्ट थे, लेकिन ये भी समझ गए कि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इससे और भी कुछ आगे है। मनसा धाराय मासु वैकुंठ चरणाम्बुजन, वो समझ गए भगवान की भक्ति के बिना इनका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए भक्ति की इंपॉर्टेंस क्या है। भक्ति भौतिक जगत की वस्तु नहीं है। गोलोक एवं हरि नाम, भक्ति, भगवान, भक्ति, ये सब भगवान के धाम की चीजें हैं, भगवान का नाम है, भगवान के शिव विग्रह हैं। ये कोई भी चीज भौतिक जगत की नहीं है। अगर हम इसे समझते हैं भौतिक जगत की है तो फिर हम तो मिस्टेकन हैं, हम अपराध कर रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना चाहिए कि हम अगर भगवान में की भक्ति में लगे हुए हैं, अभी हम यहाँ सुन रहे हैं कथा, हमें कोई टेंशन है क्या? आप सबको कितने रुपए मिलते हैं भागवत क्लास में आने के लिए? गोपाल लोग बोलते हैं कि मैं हर एक को 200 रुपए का एक पत्ता दूंगा, आना है भागवत क्लास में। बिना 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 रुपए के आते हैं ना, आप प्रसाद के लिए आते हैं, एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, अब हमारे बताइए राम तीर्थ जी के लिए तो प्रसाद ही नहीं बचा,
संडे संडे को सब ऐसा टूट पड़े कि इनके परिवार वालों के लिए प्रसाद नहीं बचे। राम जी हैं गए, आओ बेटे, प्रसाद इन्होंने स्पॉन्सर किया, प्रसाद इन्होंने स्पॉन्सर किया और सब भक्तों ने इनके घर वालों के लिए भी प्रसाद नहीं छोड़ा। तो पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अभी मान लीजिए सत्यराज प्रभु है, सुबह 9 बजे जाते हैं काम पे, रात को 9 बजे आते हैं। अगर इनके बॉस बोलते हैं कि आज से आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये जाएंगे काम पे? तो इनको काम से प्रेम नहीं है, इनको पैसे की आवश्यकता, इसलिए जा रहे हैं ना। समझिए, अगर इनको कोई भी बोल दे, अगर ये बोल दे कि आपको 12 घंटे मंदिर में सेवा करनी, तो आ जाएंगे, क्योंकि आनंद आता है भक्ति में, है ना। कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत में अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में कर रहा है। पॉइंट समझिए बात को। क्यों करेगा कोई 12 घंटा इतनी मेहनत वाला काम? क्यों करेगा? कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई लूम्स में काम कर रहा है। ये सब जीवात्मा की इच्छा के विरुद्ध काम है। आत्यांतिकम ये उनका जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है ना। तो पॉइंट ये कि जीवन का चरम लक्ष्य कि भगवान की भक्ति में जीव हमेशा लगे रहे, बस वही उसका जीवन का चरम लक्ष्य है। ये बता रहे हैं, ये ऑथोरिटी है, भागवत बोल रही है। ये जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान में मन लगाए रखना है जीवन का चरम लक्ष्य। इससे बढ़कर कोई लक्ष्य नहीं। ये ऑथोरिटी है, भागवत अमल पुराण है, वेद व्यास जी ने सबसे लास्ट कंट्रीब्यूशन भागवत दिया, इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। प्राइम ऑथोरिटी कह रही है ये। अब हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हमारे बच्चे हैं, हम चले जाएंगे, क्या होगा, बच्चे पोते? भाई ये पांडव भी तो गए ना, ये भी तो गए। हम एक परिवार को छोड़ रहे हैं तो पूरे राष्ट्र को छोड़ रहे हैं, पूरे देश को छोड़ रहे हैं। देख रहे हैं कलयुग प्रजा को प्रभावित कर रहे, फिर भी चले गए, रुके नहीं है। कलयुग पूरे प्रजा को प्रभावित कर रहा है तो भी रुके नहीं। करे परीक्षित करेगा, हम क्यों करें? हमारी ड्यूटी है, चले चले भगवान का ध्यान लगाने चले गए। तो ऑथोरिटी बोल रही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौन अपनाते हैं? जो अभी भी कंप्लीटली प्यूरिफाइड नहीं है पाप कर्मों से, वही अपनाते हैं। समझ रहे हैं बात में? देखिए एक श्लोक है ना, ये शेषम तुंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। इसकी दूसरी लाइन क्या है? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व मतलब द्वंद्व और मोह मतलब मोह। ये द्वंद्व और मोह से जो पूरी तरह से निर्मुक्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाले पूरी तरह से निर्मुक्त नहीं हुए। इनका द्वंद्व और मोह गया नहीं है, इसलिए लगे हुए हैं, है ना। और भगवान ने गीता जी में एक बहुत सुंदर श्लोक बोला है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरतचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य से प्रसक्त रहते हैं, उनके हृदय में मेरी भक्ति की बिल्कुल पक्की इच्छा स्थापित नहीं होती है। तो भोग ऐश्वर्य मतलब ये अनियमित इंद्र तृप्ति नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अनुसार जो भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हो रहे हैं, वो भी मेरी भक्ति में नहीं लग पाते। और वही चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में लगे हुए हैं, वो अभी तक पूरी तरह से पाप कर्म से मुक्त नहीं हुए। इसका अर्थ समझना चाहिए हमें इसका अर्थ समझना चाहिए कि अगर हम लोग बैठे हुए हैं ऐसी स्थिति में जहां हमने इतनी पैसे हमारे पास है कि हम अपना जीवन चला सकें, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूरा जीवन भक्ति में समर्पित कर दें। ये पांडवों का उद्देश्य है। आप समझ रहे बात को? अभी तक पांडवों का जीवन में जब उन्होंने ये सब किया, तब वो पूरी तरह से वृद्ध नहीं हुए थे। वो जवान थे, वो शक्तिशाली थे। भीम की शक्ति वैसी थी, 10,000 हाथियों जितनी बराबर की शक्ति थी। लेकिन इतनी सब क्वालिटीज होने के बाद भी वो भगवान पे मन लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे पास मान लो पर्याप्त पैसा भी नहीं है, फिर भी भगवान पे तो आश्रित रहे कि भगवान करेंगे। कहाँ लिखा है भगवान ने? कहाँ लिखा हुआ है? योग क्षेमम महाम्यम। कौन सा श्लोक है वो? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासित तेषाम नित्य विक्तरम योग क्षेम। भगवान पूरी करेंगे इच्छा, है ना। आप देख लीजिए, कहीं चले जाइए, खूब डिस्ट्रीब्यूशन करिए, खूब प्रचार करिए, खूब भक्ति करिए, कोई मना करेगा कि प्रसाद के लिए इतनी माताएं बैठी? कोई मना नहीं करेगा। ये जो भागवत कथा नहीं सुनने आते उनको प्रसाद देते हैं ये।
तो जो भक्ति करेंगे उनको मना ही करेंगे क्या? विद्या माता जी मना करेंगे क्या आप? है ना? तो पॉइंट क्या है कि हमें चिंता किस चीज की है, हमें क्या चिंता है कि हम क्यों नहीं भगवान की भजन में दृढ़ता से लगे? क्या चिंता है हमें बताइए? हमें समझना चाहिए हम करोड़ों अरबों अरबों जन्मों से, शास्त्रों में लिखा है कि जितनी पृथ्वी पे धूल है हम इतने जन्म ले चुके हैं, इतनी बार हम देहांतर को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अगर साल के आखिरी 20-25 साल पूरी तरह से भक्ति में लग जाएंगे तो क्या दिक्कत है इसमें? खाली 20-25 साल हम पूरी तरह से जीवन समर्पित कर दें भगवान को, और अगर उसके लिए हमें भगवान के चरणामृत, भगवान का वैकुंठ धाम मिल रहा है, तो ये सौदा नुकसान का है, फायदे का है? कितने जन्मों से आ रहे हैं हम, है ना? अनादि कर्म फले, अनादि अनादि टाइम से हम जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं। अगर आखिरी जीवन के कुछ समय हम लगा दें तो इसमें हमारा नुकसान क्या है? भक्ति चारू महाराज प्रभुपाद जी से ये पूछते हैं, प्रभुपाद जी से पूछते हैं भक्ति चारू महाराज की, हमें जीवन भगवान को तो समर्पित कर दिया, अगर कुछ भक्ति नहीं मिले तो प्रभुपाद ने बोला कि नुकसान क्या है? अगर तुमने कृष्ण को एक जीवन दे दिया और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तो तुम तो ऑलरेडी इतने जीवन खराब कर चुके हो, तो एक और खराब हो गया। लेकिन अगर तुम्हें प्राप्त हो गए भगवान, तो तुम्हारे कितने जन्मों की ये जो कष्ट है खत्म हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए हमें, कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। हमें पता नहीं जीवन का क्या होने वाला है। मनुष्य जीवन, जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल, कब किसी की आखिरी दिन होगा हमें ये नहीं पता, कब किसी की मृत्यु आने वाली है, कब किसी को बीमारी आने वाली है, कब क्या होने वाला है, पता है? हमें नहीं पता है। इसलिए कितनी गंभीरता से हमें लगना चाहिए, समझना चाहिए बात को, इस बात पे जोर दिया गया है। ऐसे लोग उपयुक्त 4 नियमों के कल्मश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। कौन से 4 नियमों के कल्मश हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 नियमों के कल्मश हैं ये। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। मतलब वैकुंठ का आकाश आध्यात्मिक आकाश है और भौतिक आकाश है ना। एक हम लोग किस आकाश में है? भौतिक आकाश। और वैकुंठ लोग कौन से आकाश में? आध्यात्मिक आकाश। तो ये बहुत दूर है। दूर मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना दूर है। लेकिन खाली अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र निरपराध पूर्वक रहेंगे तो बैठे बैठे वहां पे चले जाएंगे। यहाँ बैठे हुए शरीर हमारा, यहाँ भगवान के धाम जा सकते हैं। खाली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही पॉइंट, 16 माला निरपराध और 4 नियमों का पालन। निरपराध 16 माला करना है बिना कोई अपराध के। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की शक्ति के अधीन है। तो भौतिक आकाश की मालकिन कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा मतलब किला, है ना। दुर्गा देवी भौतिक जगत की मालकिन है, यानी कि भौतिक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। मतलब योग माया शक्ति, अंतरंगा शक्ति, है ना। अलग अलग शक्तियां अलग अलग काम करती है। अंतरंगा शक्ति वैकुंठ जगत को प्रकाशित करती है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत को प्रकाश करती है, और क्या नाम है, तटस्थ शक्ति जीवों को प्रकाश करती है। तो हम लोग तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हमारा प्रकाशन होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। मुझे आप बताया जैसे मैच खेलना है, होटल जाना है। हाँ, मैच खेलना, होटल जाना, ताश खेलना। आजकल तो सभी समाज में वो मैच का बहुत गलत हो रहा है। आजकल तो समाज लोग भी ये करते हैं, आईपीएल मैच स्पॉन्सर करते हैं। हाँ हाँ हाँ। देखिए इसमें क्या होता है, किस प्रकार से कर्म के नियम कार्य कर रहे हैं। देखिए जैसे शिव शक्ति मार्केट में एक साथ इतनी दुकानें जल गई, ठीक है। कुछ इन लोगों ने ऐसी एक्टिविटीज करी होगी पूर्व जन्म में कि एक साथ सब एकत्रित हो गए शिव शक्ति मार्केट में। समझ रहे हैं आप बात को? कैसे, जैसे मान लीजिए एक विश्व युद्ध होता है, उसमें लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं। तो कुछ पशुओं की हत्या करी होगी जिसमें हजारों गायों को एक साथ मार दिया होगा, लाखों गायों को। तो एक साथ इस तरह की, तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन सबका बहुत ही भयंकर रिएक्शन हो रहा है। जैसे ये समाज के लोग क्रिकेट मैच आयोजित करते हैं तो इन सबका रिएक्शन मिलने वाला है। ये बहुत ही विकर्म है ये सब।
क्रिकेट मैच आयोजन करना या ये सब जो भी होता है खेल कूद के स्पॉन्सरशिप, ये सब कार्य तो समाज के करने योग्य नहीं है। 90% सबका ऐसे ही हो रहा है, हमको मूर्ख बताते हैं। हाँ, अभी समझ लो भाग चल रहे हैं तो भी सब एंजॉय के हिसाब से 10 को ग्रुप बनाते हैं, 10 तरह का टाइमिंग होता है, तो उसमें हम नहीं जाते तो हम मूर्ख हैं। समाज वाले बोलते हैं। तो देखिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि भक्त कह रहे हैं कि वो मूर्ख है, वो कहते हैं हम मूर्ख हैं। ये चक्कर है। प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों को लगता है वो मूर्ख हैं, उनको क्या लगता है ये मूर्ख है, सुबह 3 बजे क्यों उठ रहे हैं। अरे उठो, आराम से जीवन दिया भगवान ने, मौज करो, क्यों उठ रहे हो भाई जल्दी। अरे चाय कॉफी नहीं पी रहे, मौज करो भाई, काई बात है, आप पागल होएगा लोग। होटल को नहीं जा रही है, पिक्चर को नहीं जा रही है, वो ये सोचते हैं कि हम मूर्ख है। और हम क्या सोचते हैं, अब शास्त्र को निर्देशित करने की कौन मूर्ख है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, ये शास्त्र का संदेश है कि जो पूरी तरह से पागल हो जाता है वो विकर्म करता है। तो हमें देखना चाहिए कि कौन मूर्ख है, उनके कहने से तो मूर्ख नहीं हो जाएंगे हम। सब बोलते समाज से आप लोग तो अलग बना लिए अपना, समाज के बाद जाओगे कहाँ, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो उनको पूछिए कि समाज का अर्थ क्या होता है, पहले ये देखिए समाज का अर्थ क्या है। समाज मतलब जहाँ मनुष्य एकत्रित होते हैं, लेकिन आप तो मनुष्य से कार्य नहीं कर रहे हैं, आप तो पशु जैसे कार्य कर रहे हैं, तो समाज कहाँ हुआ। बना लिए, सब समाज क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए। हाँ, तो वही बात है ना कि उनको पता नहीं, शास्त्र का नॉलेज ही नहीं है, वो कभी बैठ के कभी गीता भागवत पढ़े ही नहीं है, तो उनको क्या पता चलेगा। पढ़ते हैं जो लोग बोलते हो पढ़ते हैं, तो फिर कभी नहीं पढ़ते, सुनते ही नहीं है। इसलिए तो आपको भगवान ने प्रसाद बनाने की कला दी, आप प्रसाद बना के खिलाओ उन्हें, तो सुनेंगे वो आपकी बात। महत तत्व में पूरा समूह आता है, कंप्लीट। जितने भी 24 तत्व हैं, पूरा कंप्लीट समूह महत तत्व में होता है। यहाँ तक कि हम भी महत तत्व में ही होते हैं, फिर हम सब बाहर निकलते हैं महत तत्व से। महत मतलब बड़ा, तत्व मतलब भौतिक तत्व है ना, तो महत तत्व मतलब पूरे भौतिक तत्वों का समूह है। अच्छा, एक बात बता रहे हैं कि लक्ष्मी नरसिंह प्रभु, हंसदूत प्रभु चाहते हैं कि हम संडे को वहां प्रोग्राम करें। कहाँ पे? सत्संग वाले केंद्र भूमि में। तो वहां पे थोड़ी गंदगी है, तो आप सबसे निवेदन है रोज थोड़ा थोड़ा देर जाके वो कुछ कचरे है जला लो, तो सब साफ सफाई हो जाएगी। वैसे गौ माता तो अभी आ गई वहां पे, कितनी गाय माता है? 20 गौ माता है, वो वहीं रहेगी, तो हम वहां पे सत्संग कर सकते हैं चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम का प्रोग्राम हम वहां कर सकते हैं, शाम का, संडे शाम का प्रोग्राम, भागवतम नहीं, संडे शाम का प्रोग्राम। तो ये संडे हम प्रयास करेंगे करने का। तो सभी भक्तों से निवेदन है, आप लोग हंसदूत प्रभु, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु से आपस में चर्चा कर लीजिए कब हमें जाना है साफ सफाई के लिए। और हैं कौन से संडे की? तो अगले संडे ले सकते हैं, वो तो पैसा उनके पास रहेगा, तो कोई भी संडे में काम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने बरसात आएगी तब तो अपने नहीं कर सकते, तब महेश्वरी में कर लेंगे। एक संडे देखते तो करके तो देखते हैं क्या होता है वहां पे। तो ये संडे वहां रखेंगे, ठीक है, शाम को प्रोग्राम आप लोग व्यवस्था करें।